नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे रीजनिंग की क्लासेस चलती आ रही हैं। आपके एसएससी के सारे एग्जाम्स के ध्यान में रखते हुए जो क्वेश्चंस एसएससी पूछता है अक्सर, उनको कॉन्सेप्ट वाइज कैसे हम लोग आसानी से टैकल कर सकते हैं, कम समय में कैसे क्वेश्चन को अप्रोच किया जा सकता है, उसका तरीका आपको हमारे चैनल पर लगातार बताया जा रहा है। अभी तक हम लोग अपना अल्फ़ाबेटिकल सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं और क्लॉक कंप्लीट कर चुके हैं। उसके अलावा हम लोग डाइस का चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग अपना चौथा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका नाम क्या है हमारा कैलेंडर। कैलेंडर को अक्सर क्लॉक के साथ में ही कंसीडर करके पढ़ाया जाता है और इसीलिए मैंने क्लॉक के जस्ट बाद ये टॉपिक उठा लिया है, क्योंकि क्लॉक से ही ज़्यादा जल्दी आप रिलेट करेंगे। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं होता है, लेकिन अब क्योंकि आपका टॉपिक जो होता है उसको पूरा जो टॉपिक होता है उसको क्लॉक एंड कैलेंडर ही बोला जाता है, तो इसीलिए। लेकिन एक साथ पढ़ाने में क्या होता है, बच्चा कंफ्यूज जाता है। दैट्स वाई मैंने क्लॉक को अलग पढ़ाया है और कैलेंडर को अब मैं अलग पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो कैलेंडर में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनते हैं, एक ही दो टाइप है जो बेसिकली हर क्वेश्चन में पूछा जाता है। वैसे मैं आपको 3-4 टाइप तक के क्वेश्चंस करा दूंगा, ताकि अगर बाई चांस कभी एसएससी का दिमाग घूम जाए, जैसा कि जीडी के पेपर्स में घूम रहा है, कभी टफ, कभी ईजी, कभी मॉडरेट, अगर इस तरीके से एसएससी का कभी भी अपने फ्यूचर में दिमाग घूमता है, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो कैलेंडर का जो आपकी अप्रोच के बाहर रहा हो या जो आपने कभी भी पढ़ा हुआ ना हो। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैलेंडर। कैलेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो हिंदी में कैलेंडर को कहते हैं पंचांग बोला जाता है। आपने देखा होगा अक्सर हिंदू धर्म में जब शादी विवाह होते तो क्या बोला जाता है, भैया पंचांग देख के मुहूर्त निकाला जाएगा। तो हिंदी के कैलेंडर को पंचांग बोलते हैं और उसी को इंग्लिश में जनवरी फरवरी जो वाला होता है उसको हम लोग कैलेंडर बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अवयव, यानी कि कैलेंडर के अवयव कौन से होते हैं। जैसे मैंने आपको क्लॉक में पढ़ाया था, घंटा, मिनट, सेकंड और जो आपका डायलर पैड होता है, ये आपके होते हैं क्या, क्लॉक के अवयव। ऐसे ही कैलेंडर के जो अवयव होते हैं वो होते हैं हमारा, सबसे पहला होता है महीना, फिर होता है दिन, सप्ताह और वर्ष। ये आपके कैलेंडर के 4 बेसिक अवयव होते हैं जिन पे आपके क्वेश्चन बनते हैं और इन्हीं को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक, सबसे पहले हम लोग आते हैं महीने पे। ठीक है, एक महीने में कितने दिन होते हैं बेटा? एक महीने में या तो 30 होंगे और या 31 होंगे, लेकिन फरवरी जो होती है उसमें आपके 30 दिन कभी नहीं होते, उसमें या तो 28 दिन होते हैं या फिर 29 दिन होते हैं। अब इसमें एक महीना पूछा है, ये तो बोला नहीं गया है कि फरवरी के अलावा एक महीने में कितने दिन होते हैं। जब फरवरी की बात करी जाएगी, भाई एक महीने में आपका फरवरी का मंथ भी तो कंसीडर हो सकता है, तो ये कितने हो जाएंगे, 28 और 29, यानी कि एक महीने में आपके 30, 31, 28, 29 कितने भी दिन हो सकते हैं। कम से कम 28 होंगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम 31 हो जाएंगे। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं एक सप्ताह। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, संडे से लेकर के और सैटरडे तक। एक सप्ताह में कितने दिन हो गए? 7 दिन हो गए। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं ईयर की, वर्ष। वर्ष की बात करते हैं तो भाई एक वर्ष में हम लोगों ने पढ़ा है 365 दिन होते हैं। ठीक, लेकिन ये जो वर्ष है ये आपका कैसा है? सामान्य वर्ष है, यानी कि एक सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 होते हैं। लास्ट में एक वर्ष और हमारा बोला जाता है जिसको बोला जाता है लीप वर्ष, या इसी को अधिवर्ष भी बोला जाता है। तो एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। ठीक, जब 366 दिन होते हैं तो इसी में क्या हो जाता है, फरवरी जो है वो हमारी 29 दिन की हो जाती है और इसमें जो फरवरी है वो हमारी 28 दिन की होती है। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या बात किया, कैलेंडर के अवयव, यानी किन किन चीजों से मिलकर कैलेंडर हमारा बना हुआ होता है। तो सबसे पहले तो महीना, दिन, सप्ताह, वर्ष, इन 4 चीजों से मिलकर हमारा कैलेंडर बनता है। एक महीने में या तो 30 दिन होंगे या 31 दिन होंगे या 29 दिन होंगे या फिर 28 दिन हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब आपसे ये तो बोला नहीं गया है कि भाई कौन सा महीना है। महीना आपका फरवरी भी है और जनवरी से लेकर दिसंबर तक है। अगर फरवरी को नहीं जोड़ेंगे तो या तो 30 होंगे या 31 होंगे।
अगर फरवरी को ऐड कर लिया जाएगा तो फिर 28 या 29 होंगे। अब इसमें याद कैसे किया जाएगा, कौन सा महीना 31 दिन का होता है, कौन सा महीना 30 दिन का होता है। तो एक तो आपको बचपन में ये वाली ट्रिक बताई गई होगी, क्या, जो आपके ऊपर आ रहे हैं ये आपके 31 दिन के होते हैं, जो आपके गड्ढे में आ रहे हैं ये आपके 30 दिन के होते हैं। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अब या तो ऐसे करके, ये तो हमारा बेसिक तरीका हो गया, ये आपको स्कूल में सिखाया गया है। उसके अलावा एक इसमें गाना टाइप का बनता है, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30 और फरवरी 28 की, बाकी सब 31। ये आपका शायरी या गाना कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली हमारे सिर्फ और सिर्फ 4 महीने होते हैं जो 30 दिन के होते हैं। एक फरवरी जो होता है वो 28 या 29 दिन का हो जाएगा, और जो 7 महीने होते हैं, टोटल 12 महीने होते हैं, तो जो बाकी के 7 महीने होते हैं वो हमारे 31 दिन के हो जाते हैं, ठीक। पहली चीज, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि हमारी शुरुआत, हम लोग जब छोटे पर पढ़ाया जाता है तो आपसे बोला था बेटा संडे मंडे सुनाओ ना, शुरुआत आपकी हमेशा मंडे से होती है। यहाँ पे संडे लिख दिया है मैंने गलती से, लेकिन यहाँ पे आपकी शुरुआत किससे होगी, इसको हम लोग सही कर लेते हैं। यहाँ पे आपकी शुरुआत संडे से ना होकर के मंडे से हो जाएगी, और आपका खत्म जो होगा सप्ताह वो आपका संडे पे होगा। इसीलिए संडे को वीकेंड बोला जाता है, ना कि स्टार्टिंग वीक बोला जाता है, ठीक। एक वर्ष जब आपका सामान्य वर्ष होगा, सामान्य वर्ष का मतलब जब आपका नॉर्मल ईयर बोला जाएगा, तब आपके 365 दिन हो जाते हैं। 365 कैसे हो जाते हैं, उस टाइम पे फरवरी आपकी 28 दिन की होती है। अच्छा, जो हमारा ईयर होता है, ईयर बनता कैसे है, हमको पढ़ाया गया है अपने एसएसटी में, ज्योग्राफी जब आपने पढ़ी होगी तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि हमारी जो अर्थ है वो जितने टाइम में सन का एक राउंड लगाती है, उसके चारों तरफ रिवॉल्व करती है, उसका परिक्रमण काल जो होता है उसी को बोला, परिक्रमण काल जो होता है उसी को बोला जाता है क्या, एक वर्ष। यानी कि पृथ्वी जो है वो हमारी सन के चारों तरफ एक साल में चक्कर लगाती है, ऐसा नहीं है। पृथ्वी जो है वो हमारी 365 दिन 5 घंटे समथिंग मिनट एंड समथिंग सेकंड, इस तरीके से जो है हमारी अर्थ जो है वो चक्कर लगाती है। अच्छा, जब 365 दिन तो उसने पूरे पूरे लगा लिए, फिर 5 घंटे लगाए। जब आप ऐसे 5-5 घंटे करते रहेंगे तो 5-5 घंटे करते करते कितना हो जाएगा, 3 साल के बाद जब आप चौथे साल में पहुंचेंगे, सॉरी 6 घंटे, 365 दिन और 6 घंटे, तो 6 तियां 18 घंटे हो गए, और फिर कुछ मिनट भी होते होंगे जो 3 साल में पूरे होने के बाद 1 घंटा बन जाते हैं, तो 18 घंटे वो हो गए, ठीक है। उसके अलावा आपका 1 घंटा और बढ़ जाता है, तो यानी कि 365 दिन और लास्ट में 6 चौक 24 और 1 घंटा आपका एक्स्ट्रा हो जाता है। यानी कि आपका जो लीप ईयर है उसमें आपका 29 फरवरी जो बढ़ता है वो इसीलिए बढ़ता है क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो 365 दिन से ज्यादा टाइम लगाती है आपका कोई भी चक्कर पूरा करने में। 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट और 56 सेकेंड, इस तरीके से कुछ हमारा राउंड फिगर होता है। जब आप 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट और 56 सेकंड को 4 बार प्लस करोगे तो आपका आंसर में कितना आ जाएगा, 24 घंटे ऐड हो जाएंगे, यानी कि आपका एक दिन बढ़ जाएगा, 366 दिन हो जाएगा। इतना सब आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा याद रखना है कि जो सामान्य वर्ष होता है उसमें फरवरी 28 की होती है, लीप वर्ष में 29 दिन की होती है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, ये तो हो गए हमारे बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कैलेंडर, यानी कि मूलभूत अवयव जो होते हैं कैलेंडर के, पंचांग के, वो हमारे ये हो गए, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है बेटा ईयर रिपीटेशन का। ईयर रिपीटेशन का मतलब होता है कि क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, सन 1995 कब रिपीट होगा। सन 1995 कब रिपीट होगा का मतलब अगर 1995 में 1 जनवरी को सोमवार पड़ा होगा तो अगला साल कौन सा ऐसा आएगा जिसकी 1 जनवरी को सोमवार आ जाएगा, ठीक, पहली चीज। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि इसी में ये भी बोला जाता है कि कैसे कैसे, मतलब जैसे जिस जिस डेट को जो जो दिन पड़ा है उस डेट को कौन सा दिन पड़ेगा आपके आने वाले साल में, ठीक। यही सेम हूबहू कैलेंडर, यानी इसमें 23 फरवरी को जो दिन होगा वही दिन 23 फरवरी को अब आगे किस कैलेंडर में पड़ेगा, यानी कौन से सन में पड़ेगा, इसी को बोला जाता है ईयर रिपीटेशन का क्वेश्चन। इसको हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से नहीं लगाएंगे क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट में बेटा दिक्कत ये आती है कि आप 1-1 2-2 पढ़ते जाओगे लेकिन बीच में आपका एक आ जाता है लीप ईयर।
लीप ईयर आपका हर चौथे साल रिपीट होता है, तो जैसे चौथे साल पे लीप ईयर आएगा तो आपका कैलकुलेशन जो है वो गड़बड़ा जाएगा। इसके लिए हम लोग इसमें एक ट्रिक आती है, उससे हम लोग सॉल्व करेंगे। 3 पॉइंट मैं आपको लिखाऊंगा, सॉरी 4 पॉइंट लिखाऊंगा, इन्हीं 4 पॉइंट से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग इसमें एक चीज पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि पहचानेंगे कैसे कि कौन सा लीप ईयर है और कौन सा नॉर्मल ईयर है। तो बेटा देखो, लीप ईयर की क्वालिटी क्या होती है कि ईयर दैट इज डिवाइडेड बाई 4, यानी कि ऐसा साल जो हमारा 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है वही कहलाता है हमारा लीप ईयर। इसी को हम लोग नॉर्मल भाषा में क्या कह सकते हैं कि हर चौथा साल लीप ईयर होता है। जैसे 2020 में लीप ईयर पड़ा था, इस समय चल रहा है 2023, यानी कि 2020 के बाद अभी ये तीसरा साल है। अगली साल जो आएगा 2024 वो आपका चौथा साल होगा, तो 2020 के बाद 2024 जो है वो आपका लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए आगे समझते हैं। अच्छा, ईयर रिपीटिशन में क्या होता है? जाहिर सी बात है, जब आप किसी भी साल को 4 से डिवाइड करेंगे तो उसमें चांसेस क्या होते हैं, या तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और या फिर आपका रिमाइंडर बचेगा। अच्छा, रिमाइंडर बच कितना सकता है? अगर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 बचेगा, या फिर 1 बचेगा, या फिर 2 बचेगा, या फिर 3 बचेगा। 4 ही रिमाइंडर बच सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे 3 के आगे बढ़ेंगे 4 करेंगे तो 4 और 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो फिर से रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0 हो जाएगा। जिस संख्या से भाग करना होता है उससे एक कम डिजिट तक, जैसे 4 से भाग करना है तो 4 से एक कम डिजिट कितनी होती है? 3 होती है। तो मैक्सिमम रिमाइंडर जो है, ये आपका क्वेश्चन मैथ में बन सकता है कि किसी संख्या को, जैसे किसी संख्या को अगर 4 से भाग कर रहे हैं तो अधिकतम शेषफल कितना प्राप्त हो सकता है? तो अधिकतम शेषफल बेटा 3 प्राप्त हो सकता है, 4 कभी नहीं प्राप्त होगा। ठीक। अच्छा, जब आपका रिमाइंडर 0 आता है तो आपको क्या करना होता है? जो आपका गिवन ईयर होता है उसमें आपको 28 ऐड करना होता है। ठीक है, जब आपका रिमाइंडर 0 आएगा तो आपको दिए हुए साल में, जो आपका क्वेश्चन में दिया होता है, जैसे यहां पे 1995 दिया है, उस दिए हुए साल में 28 ऐड करना होता है। ठीक है, ये तो 0 की बात हो गई। जब आपका 1 आएगा तो आपको दिए हुए साल में 6 ऐड करना होता है, और जब आपका 2 और 3 आ जाएगा तो इसमें आपका सेम कॉन्सेप्ट लगता है क्या? आपको इसमें 11 ऐड करना होता है। ठीक, तो क्या बताया मैंने? अगर आपको दिए हुए कैलेंडर में 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 बच रहा है तो आपका दिए हुए ईयर में आपको 28 ऐड करना है। अगर आपका 1 रिमाइंडर बच रहा है तो आपको 6 ऐड करना है, 2 बच रहा है तो 11 ऐड करना है, और 3 बच रहा है तो भी 11 ऐड करना है। ठीक है, चलिए हम लोग अपने क्वेश्चंस देखते हैं। सन 1995 कब रिपीट होगा? अब सन 1995 कब रिपीट होगा? तो हम लोग क्या करेंगे, अपने दिए हुए ईयर को किससे भाग करेंगे? 4 से भाग करेंगे। अच्छा, अगर आपने मैथ में पढ़ा हो डिविजिबिलिटी वाला रूल, तो जो 4 की डिविजिबिलिटी होती है, यानी कोई संख्या 4 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है, उसको चेक करने का तरीका क्या है? लास्ट वाली जो 2 डिजिट है अगर वो 4 से कट रही हैं तो आपकी संख्या भी 4 से पूरी पूरी कट जाएगी। तो क्या इसमें हमको पूरा 1995 लेने की जरूरत है? नहीं, हम इसमें सिर्फ लास्ट वाली 2 डिजिट लेके चेक कर लेंगे कि कितना रिमाइंडर बच रहा है या कितना डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8 आ जाएगा। 4 दूनी 8 आ गया। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा? 15, 4 तियां 12, यानी कि रिमाइंडर कितना बच रहा है? 3 बच रहा है। अब क्या ये हमारा तरीका सही है? इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पूरा वाला डिवाइड भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 चक्कू 16, यहाँ पे बचा 39, फिर 4 नेम 36, 35 और 4 अट्ठे 32, यानी कि 3। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है? आपको जब भी ईयर दिया जाए तो उसकी लास्ट वाली जो 2 डिजिट होती हैं सिर्फ उन्हीं को 4 से डिवाइड कर लेना है। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा? 3। जब 3 रिमाइंडर बचता है तो गिवन ईयर में कितना ऐड करते हैं? 11। तो यानी कि अगर हम 1995 में 11 ऐड कर दें तो क्या यहाँ पे 2006 आ जाएगा, और यही आपका हो जाएगा आंसर। यानी कि 1995 का कैलेंडर जो है वो आपका 2006 में रिपीट हो जाएगा। यानी कि जिस डेट को, जो दिन आपका 1995 में पड़ा होगा उसी डेट को वो दिन आपका 2006 में पड़ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, सन 2000 कब रिपीट होगा? अब देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हल्का सा ट्विस्ट है, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत छोटा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है?
अब आप कहेंगे कि सर ऐसा है, इसमें 2000 को हम 4 से डिवाइड कर ले, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में 2 जीरो है। बिल्कुल सही बात है भाई, 2 जीरो है लास्ट में तो 4 से डिवाइड होना चाहिए, लेकिन इतना शरीफ क्वेश्चन नहीं है ये। क्यों नहीं है? ध्यान रखना है आपको, जब भी आपको सेंचुरी ईयर दिया होगा, सेंचुरी ईयर क्या होता है? सेंचुरी ईयर का मतलब होता है जिस ईयर के लास्ट में 2 जीरो आए, क्योंकि सेंचुरी मतलब 100 और 100 के लास्ट में 2 जीरो आते हैं, वैसे ही हर वो ईयर जिसके लास्ट में 2 जीरो आता है वो हमारा सेंचुरी ईयर कहलाता है। अब इसके 2000 के लास्ट में 2 जीरो हैं तो ये हमारा क्या हो गया? सेंचुरी ईयर हो गया। तो जब भी कभी आपको सेंचुरी ईयर दिया हो तो आपको 4 से डिवाइड नहीं करना होता है, आपको 400 से डिवाइड करना होता है। बस यही एक आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी सब में 4 से करना है, लेकिन जैसे ही 2 जीरो आ जाए लास्ट में आपको तुरंत 4 से नहीं, किससे करना है? 400 से करना है। तो अब अगर हम 2000 को 400 से डिवाइड करेंगे तो क्या ये 4 पंचे 20 चला जाएगा पूरा पूरा? रिमाइंडर कितना बच गया? 0 बच गया। और 0 रिमाइंडर बचते ही दिए हुए साल में कितना ऐड करना होता है? 28 ऐड करना होता है। यानी कि 2000 में जब आप 28 जोड़ेंगे तो 2028वां साल जो होगा वो आपका सेम वही कैलेंडर लेके आएगा जो कैलेंडर आपका 2000 में रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1990 कब रिपीट होगा? अब इसके लास्ट में एक ही जीरो है तो ये सेंचुरी ईयर तो है नहीं। सेंचुरी ईयर का मतलब क्या है? लास्ट में 2 जीरो होने चाहिए। हम क्या करेंगे? सीधे सीधे 90 को उठाया और 4 से डिवाइड कर दिया। 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, यानी कि रिमाइंडर कितना बच गया? 2 बच गया। और जब भी 2 रिमाइंडर बचेगा तो कितना ऐड करना होगा? 11 ऐड करना होगा। यानी कि 1990 में जब आप 11 ऐड करेंगे तो आपका आंसर कितना निकल के आ जाएगा? 2001। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको ईयर रिपीटेशन के क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे। अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछ देता है कि फलाना ईयर किस सन में रिपीट होगा तो आप आराम से उसको, अगर वो सेंचुरी ईयर है तो 400 से डिवाइड करके निकाल सकते हैं, और अगर नॉर्मल ईयर है तो उसको हम 4 से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। और रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट आपका ये रहा, जब 0 रिमाइंडर होगा तो 28 ऐड कर देना है, जब 1 रिमाइंडर होगा तो 6 ऐड कर देना है, और जब 2 और 3 रिमाइंडर होंगे तो आपको 11 ऐड कर देना है। ठीक है, ये था आपका कैलेंडर का टाइप 1। अब ऐसे करके हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग ये पढ़ेंगे कि एक फिक्स डेट पे कैसे दिन निकाला जाता है। जैसे नहीं पूछ देता है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन रहा होगा, या 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन रहा होगा। इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग लंबे तरीके से सॉल्व करते आ रहे हैं वो भी तरीका मैं आपको बताऊंगा, और कैसे इसको बहुत छोटे तरीके से लगाया जा सकता है वो भी मैं बताऊंगा। फिलहाल आप इस टाइप 1 का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग टाइप 2 की बात करते हैं। चलिए अब हम लोग अपना टाइप 2 देखते हैं, लेकिन टाइप 2 जिन कुछ की पॉइंट्स हैं उनके ऊपर सॉल्व होना है, पहले हम लोग उन की पॉइंट्स को नोटिस कर लेते हैं। क्या ये आपके जो 4 पॉइंट हैं इनमें से अक्सर एक पॉइंट आपका सीधे सीधे एग्जाम पूछ देता है। क्या पूछ देता है कि 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे। अब 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, उसमें ऑप्शन दे देगा 24, 25, ऑप्शन सी दे देगा 24 या 25, और ऑप्शन डी दे देगा 26। ठीक है, मोस्टली बच्चा क्या करके आता है? 25 लगा के आ जाता है। ठीक है, या 24 लगा के आ जाता है। ठीक, लेकिन इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 24 या 25। कैसे होगा अभी हम लोग देखते हैं। देखिए 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे। अब हमको पता है कि लीप ईयर हर 4 साल में रिपीट होता है, 4 साल में रिपीट होता है। तो क्या अगर हम 100 को 4 से डिवाइड कर दें तो क्या ये 25 चक्कू 100 यानी कि कितने लीप ईयर निकल आएंगे? 25 निकल आएंगे। तो फिर तो अगर देखा जाए तो जिसने 25 लगाया होगा वो तो सही हो जाएगा। फिर आयोग नंबर क्यों काटता है? आयोग नंबर इसलिए काटता है क्योंकि बेटा वो 25 जो है वो आपका गलत होता है। अब इसको सही कैसे किया जाएगा ये देखिए। अच्छा, इसमें आप लोग ध्यान दो, कितना दिया है लास्ट में? क्या ये जो 100 वर्ष है इसमें ये तो बोला नहीं कौन से 100 वर्ष। तो हम क्या करते हैं, हम इसको बेसिकली 0 से 100 कंसीडर करते हैं, यानी शुरुआत जब दुनिया शुरू हुई होगी, कैलेंडर बना होगा, उस टाइम के जो 100 वर्ष हैं उनको लेके चलते हैं। ठीक है, अब उस टाइम के 100 वर्षों में ये हमारा जो 100 है इसके लास्ट में कितना है? डबल 0 है, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा? सेंचुरी ईयर हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। जब ये सेंचुरी ईयर हो जाएगा तो इसको लीप ईयर है या नहीं है चेक करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे? 400 से डिवाइड करेंगे, और 100/400 ये हमारा डिवाइड नहीं हो सकता है। दैट मीन्स
ये जो है ये हमारा नो लीप ईयर है, यानी कि ये हमारा लीप ईयर नहीं हो सकता है। ठीक है, अच्छी बात है। अब कितने लीप ईयर, कितने ईयर बचे होंगे? 99 बचे होंगे। तो 99 ईयर में लीप ईयर कितने होंगे? 4 से डिवाइड करके हम लोग निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे भाई। 99 को हमने क्या किया? 4 से डिवाइड किया, तो यहां पे कितना आ गया? 19, 4 चक्कू 16, यानी कि 24 बार पूरा 4 का जो साइकिल है वो हमारी रिपीट हुई है। कितनी बार? 24 बार। तो जब 24 बार रिपीट हुई है, दैट मीन्स जो 4 साल का जो गैप है वो 24 बार आ चुका है। तो इसका मतलब है कि आपके जो शुरुआत के 0 से 100 साल हैं, इनमें 24 जो हैं वो आपके लीप ईयर हो गए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, लीप ईयर हो गए भैया। अच्छा, नॉर्मल कितने बच रहे हैं? 76 जो है वो आपके नॉर्मल ईयर बन रहे हैं, लेकिन हमसे नॉर्मल ईयर पूछे नहीं गए। तो इसका आंसर क्या होगा? 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष हो जाते हैं? 24 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। 25 वाले कैसे गलत हुए वो समझ में आया? बिल्कुल आया। अब 24 वाले सही होने चाहिए। हाँ भैया, 24 वाले फिलहाल तो सही हैं, लेकिन इस दुनिया में कुछ भी अमर नहीं है मेरे दोस्त। 24 वाले भी गलत होंगे अभी आगे। कैसे होंगे देखो। 200 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं? यानी कि अब हमको कहां से कहां लेके चलना है? 101 से लेके चलना है 200 तक। ठीक है, लास्ट में डबल जीरो आ रहा है, लेकिन क्या 200 400 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो यानी ये भी हमारा लीप ईयर नहीं होगा। फिर से बीच में 99 ईयर बचेंगे, 99 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 24 लीप ईयर निकल आएंगे। ठीक है, 200 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे? 200 वर्ष का यहाँ पे 0 से 200 नहीं है। अगर 0 से 200 होगा तब तो आपके 48 हो जाएंगे। यहाँ पे जो है वो हमारा हो जाएगा। इसको आप सही से ऐसे करके लिख सकते हैं। इसमें आप एक काम कर सकते हैं, क्या करके लिख सकते हैं हम लोग? 100 से 200, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं? 200 से 300, और यहाँ पे कर सकते हैं 300 से 400। ठीक है, तो जब 100 से 200 की बात की जाएगी तो फिर से 100 साल हो जाएंगे बीच में, और 100 साल में हमने कितने निकाल रखे हैं? 24 निकाल रखे हैं। तो इसमें भी हमारा 24 वाला आ जाएगा। 200 से 300, फिर आपका 100 साल। 100 साल का मतलब 24 लीप ईयर। तो अभी तो 24 वाले अमर हैं, लेकिन यहां पे 24 वाले अमर नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे आपका जो गैप है, अब मैं ये वाला कॉन्सेप्ट जो यहां पे लगा रहा हूं, 301 से लेकर के 400, लास्ट ईयर हमारा सेंचुरी ईयर है, लेकिन कितना है? 400 है। और सेंचुरी ईयर को लीप ईयर है या नहीं है ये चेक करने के लिए किससे डिवाइड करते हैं? 400 से करते हैं। क्या ये 400 से पूरा डिवाइड हो जाएगा? हो जाएगा, यानी कि पिछले 3 पॉइंट में जो हमारा लास्ट वाला ईयर लीप ईयर नहीं हो रहा था, इस बार जो लास्ट वाला ईयर है वो लीप ईयर हो गया, और 24 हमारे ऑलरेडी निकल के रखे हैं। तो टोटल लीप ईयर कितने हो जाएंगे? इसमें 25 हमारे लीप ईयर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 25 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, आपसे मैंने क्वेश्चन सबसे पहला क्या लिखा है? 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं? अब क्या कोई गारंटी है कि ये 100 वर्ष आपका 0 से 100 वाला है, या ये गारंटी है कि आपका 300 से 400 वाला है? ऐसा तो कुछ कहा नहीं गया है। तो जब तक ये चीज क्लियर नहीं करेगा, इसीलिए जो इसका आंसर होता है ऐसे क्वेश्चन का, एसएससी ने एक बार ये क्वेश्चन पूछा भी है कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो उसका आंसर जो निकल के आया था वो आया था 24 या 25, क्योंकि जो 100 वर्ष है वो किन 2 वर्षों के बीच के हैं ये हमको नहीं पता है। जब आपको ये चीज क्लियर कर देगा तब आप उसका एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, क्या यहां तक कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई। अब एक कॉन्सेप्ट आता है विषम दिन वाला। विषम दिन का मतलब होता है ऑड डेज, इंग्लिश में कहते हैं। विषम दिन का मतलब होता है जो खटक रहा है, यानी कि ऐसे दिन जो बच जाते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, हमको पता है क्या कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। ठीक भाई, होते हैं 7 दिन, या ये भी कह सकते हैं कि 7 दिन मिलके एक सप्ताह बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। ठीक है, अगर आपसे हम पूछें कि 31 दिन से कितने सप्ताह बनाए जा सकते हैं, तो भाई एक सप्ताह बनाने के लिए 7 दिन चाहिए। तो क्या 31 को जब आप 7 से भाग करेंगे तो
4 बार जाएगा, यानी 7 की साइकिल 4 बार रिपीट हो चुकी है। तो यानी 31 दिनों में 4 आपके पूरे पूरे वीक बन जाएंगे। और जो लास्ट में ये जो 3 बचा है, इसी को बोला जाता है ऑड या विषम। क्या विषम दिन का कॉन्सेप्ट समझ में आया? जी बिल्कुल, बहुत अच्छे, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं बेटा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। एक एक चीज को आप ध्यान से समझने की कोशिश करो, आपको कैलेंडर का क्वेश्चन आप ऐसे उड़ाओगे। ठीक है, तो 31 दिन थे, 7 से डिवाइड किया, कितने विषम दिन आ गए? 3। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करते हैं किसकी? फरवरी की। तो फरवरी में या तो 28 दिन होंगे या 29 दिन होंगे, दोनों हो सकते हैं। अब जब 28 को 7 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, 7 चक्कू 28, यानी कि 0 दिन बचेंगे भाई। रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। लेकिन जब आप 29 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। यानी फरवरी में या तो 0 ऑड डेज होंगे या फिर 1 ऑड डे होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग सारे लिख लेते हैं, मार्च, अप्रैल। ठीक है, अब यहां पे लिखते हैं हम लोग मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और लास्ट में दिसंबर। ठीक है, फरवरी और जनवरी का निकाल के दिखा दिया है। मार्च में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। जनवरी में भी 31 दिन थे, ऑड कितने बचे? 3। तो मार्च में कितने निकल के आएंगे? 3 विषम दिन निकल के आएंगे। अप्रैल में कितने होते? 30। जब आप 30 को 7 से भाग करेंगे तो यानी कि रिमाइंडर कितना निकल के आएगा? 2। अप्रैल में कितने ऑड डेज हो गए? 2। मई में कितने होते हैं? 31। 31 में कितने हो जाएंगे? कोई दिक्कत? जून में कितने होते हैं? 30। 30 में कितने हो जाएंगे? जुलाई में कितने होंगे? 31। अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। ये है हमारे मंथ, और हर मंथ में जितने विषम दिन बचते हैं वो भी हमने लिखे हैं। जनवरी में कितने विषम दिन? 3, फरवरी में 0 या 1, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में 3। ठीक है, विषम दिन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अच्छा, अब यहीं पे क्वेश्चन बनता है कि 100 वर्ष में विषम दिन बताइए। उससे पहले आप लोग एक चीज समझ लीजिए, यहां पे देखते हैं हम लोग। देखिए, एक साल में कितने दिन होते हैं? एक वर्ष में होते हैं हमारे 365 दिन। अच्छा, आपको मैंने अभी यहां पे एक कॉन्सेप्ट क्या बताया कि 31 दिन से कितने सप्ताह बन सकते हैं, तो आपने 7 से भाग कर दिया। अगर मैं बोलूं कि 365 दिन से कितने सप्ताह बन सकते हैं, तो 365 को आप 7 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 7 पचे 35 और 7 दूनी। इसीलिए आपने पढ़ा भी है क्या कि एक साल में 52 सप्ताह होते हैं, यानी कि 52 बार 7 की साइकिल रिपीट हो जाएगी। और ऑड डे कितना बच जाएगा? एक दिन जो है वो आपका ऑड डे बच जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, इसी तरीके से अगर लीप ईयर होगा तो उसमें कितने बच जाएंगे? 2 बच जाएंगे, क्योंकि उसमें कितने दिन होते हैं? 366 होते हैं। एक ही दिन तो बढ़ा तो एक दिन इसमें बढ़ जाएगा, तो 2 दिन हमारे बच जाएंगे। ठीक, अब 100 वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं? अच्छा, एक बात बताइए, यहां पे जो 100 वर्ष है ये आपका 0 से 100 वाला है। मान लेते हैं कि 0 से 100 वाला है, तो भैया एक कॉन्सेप्ट हम लोग यहां पे सॉल्व करते हैं कि 0 से 100 वाले में लीप ईयर कितने होते हैं? भैया लीप ईयर होते हैं हमारे 24, और बचे हुए नॉर्मल ईयर कितने हो गए? 76, क्योंकि टोटल तो 100 ही है। 100 में जो लीप ईयर हो गए वो 24 हो गए, और नॉर्मल ईयर कितने हो गए? 76 हो गए। ठीक है, अच्छा, लीप ईयर में, एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज हो सकते हैं? 2। तो 24 लीप ईयर में कितने हो जाएंगे? यहां पे हम लोग लिख सकते हैं क्या? 48 दिन हो जाएंगे हमारे। अब देखिए, नॉर्मल ईयर में हमने अभी कितने एक्स्ट्रा दिन निकाले हैं? एक दिन हमारा एक्स्ट्रा निकल के आया जब 365 दिन होते हैं। तो 76 जो हमारे नॉर्मल ईयर है उसमें कितने एक्स्ट्रा दिन निकल के आएंगे? एक नॉर्मल ईयर में एक एक्स्ट्रा दिन, तो 76 नॉर्मल ईयर में 76 एक्स्ट्रा दिन निकल आए। ठीक है, अब हम इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो जोड़ने पे आएगा 124, यानी कि 0 से लेके 100 वर्षों में 124 जो है वो हमारे एक्स्ट्रा दिन निकल के आए हैं। ठीक है,
सप्ताह बनाने के लिए कितने दिन चाहिए होते हैं? 7 चाहिए होते हैं। तो क्या अगर हम 124 को 7 से भाग कर दें तो यहां पे कितना आ जाएगा? 54, 7 सत्ते 49 यानी कि 5। 124 दिनों में 17 बार साइकिल चलेगी किसकी? 7-7 दिन की, यानी कि 17 सप्ताह 124 दिनों में बनाए जा सकते हैं। 17 सत्ते 119 होता है। बच कितने गए? 5 दिन बच गए और रिमाइंडर आपका मैक्सिमम नंबर से कम हो सकता है, यानी कि 5 आपके विषम दिन आ रहे हैं 100 वर्षों में। ठीक है, लिख लेंगे भाई यहां पे हमने कितने निकाल लिए? 5 दिन निकाल लिए। ठीक, अब बात की जाती 200 वर्षों की। अच्छा, 100 वर्षों में कितने हुए? 5, तो 200 में कितने हो जाएंगे? 10। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी बात है भाई। 200 में कितने हो जाएंगे? लेकिन सप्ताह बनाने के लिए कितने दिन चाहिए? 7। हमारे पास कितने हैं? 10। क्या 10 में से हमने 7 दिन दे दिए? एक सप्ताह हमारा पूरा बन गया? बन गया। तो कितने दिन बचे? 3 दिन बचे। यानी कि 200 वर्षों में कितने ऑड डेज होते हैं? 3 होते हैं। ऐसे ही 300 की बात की जाएगी। 100 में 5, 200 में 10, 300 में 15। लेकिन सप्ताह बनाने के लिए कितना चाहिए? 7 चाहिए। तो जब आप 15 को 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, यानी कि 2 सप्ताह पूरे पूरे बन जाएंगे और रिमाइंडर कितना बच के आएगा? 1 दिन जो है वो आपका एक्स्ट्रा निकल आएगा। अच्छा, 400 वर्षों की बात करी जाए तो कितना होगा? 400 वर्षों में 5, 10, 15, 20, और जब 20 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 6, जो कि आपका पूरी तरीके से गलत है। ठीक है, सही कैसे है अब वो दिखाते हैं। बेटा यहां पे 0 से 100 था, लीप ईयर कितने आ रहे थे? 24 आ रहे थे। 100 से 200 में लीप ईयर 24 आ रहे थे, 200 से 300 में लीप ईयर आ रहे थे 24। लेकिन हमने पढ़ा है जैसे ही 400 वर्ष आएंगे लीप ईयर कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। तो यहां पे लीप ईयर कितने हो गए? 25 हमारे लीप ईयर हो गए। ठीक है, अच्छा बीच में टोटल ईयर कितने हैं? 100 ही तो है। 300 से 400 के बीच में 100 ईयर है। नॉर्मल ईयर कितने बचे होंगे हमारे? 75 बचे होंगे नॉर्मल ईयर। एक लीप ईयर में कितने एक्स्ट्रा दिन? 2। तो 25 लीप ईयर में कितने हो जाएंगे? 50। और 75 में 75, यानी यहां पे क्या 125 आ जाएगा? ठीक है भाई, 125 हमारा आ गया। अब आप लोग ध्यान दीजिए, 300 वर्षों में कितने एक्स्ट्रा दिन बच रहे हैं? एक एक्स्ट्रा दिन बच रहा है। जब 300 से 400 में हम पहुंच गए हैं तो 125 दिन हमारे एक्स्ट्रा बच रहे हैं। 125 को जब आप 7 से भाग करेंगे तो ये आपका 17 बार जाएगा और रिमाइंडर निकल के आएगा 6। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट ट्विस्टिंग पॉइंट है ये। फिर से समझते हैं, 300 से 400 के बीच में ऊपर वाले 3 कॉन्सेप्ट में हमारे 24 लीप ईयर आ रहे थे, लेकिन जैसे ही हम 300 से 400 पहुंचे हमारे लीप ईयर कितने हो गए? 25। लीप ईयर 25, तो नॉर्मल ईयर कितने बचे? 75। वहां पे कितने आ रहे थे? 76। एक लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा दिन, तो 25 लीप ईयर में कितने हो गए? 50। 75 नॉर्मल ईयर में 75 ही हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक नॉर्मल ईयर में 1 एक्स्ट्रा दिन होता है, हमने यहां पे निकाल रखा है। ठीक है, 75 और 50 कितना हो गया? 125 हो गया। अच्छा, 125 से कितने सप्ताह बनाए जा सकते हैं? तो हमने 7 से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर कितना आ गया? 6। यानी कि 300 से 400 वर्षों के बीच में 6 दिन आपके बच रहे हैं। ठीक, क्या ऊपर वाले 300 ईयर में कितना बच रहा है? 1 ही तो बच रहा है। तो 6 दिन ये हो गए और 1 दिन आपका ये बच रहा है, यानी टोटल कितने दिन बच रहे हैं? 7 दिन बच रहे हैं। और 7 दिन से हमारा पूरा 1 हफ्ता कंप्लीट हो जाता है। तो जैसे ही 7 दिन आपके पास हुए आपका पूरा सप्ताह कंप्लीट हो गया, यानी कि आपके पास कितने दिन बचे? 0 दिन बचे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी पॉइंट से जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया था, जब डायरेक्ट डेट में पूछ देता है कि कौन सा डे रहा होगा या कौन सा डे रहेगा आगे, ये आपका इसी कॉन्सेप्ट से लगेगा। ऊपर वाले 3 भी यूज करेंगे, लेकिन ये आपका सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपको हमेशा याद रखना है कि 400 वर्षों में हमेशा 0 दिन होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि 300 में तो 1 दिन निकाल लिया है हमने भाई, 300 वर्षों में तो 1 दिन निकाल लिया है। हमको 300 से 400 के बीच में चलना है। 300 से 400 के बीच में हमने 6 एक्स्ट्रा दिन निकाले हैं, 1 हमारा पहले से है। टोटल कितने हो गए? 7। 7 दिन को मिलाते ही क्या बन जाता है? 1 सप्ताह। जब सप्ताह पूरा बन गया, यानी दिन कितने बचे? 0। आप इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और इससे आप मान के चलिए कि आपके 1 लाइनर क्वेश्चन जो है 100% एसएससी बनाएगा और सीधे सीधे इन्हीं 4 पॉइंट में से क्वेश्चन बनाएगा।
4 ये वाले और 4 ये वाले। इन 4 पॉइंट को समझाने के लिए आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा खिचड़ी पकानी पड़ी है बोर्ड के ऊपर। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका सेकंड पार्ट जो आएगा वीडियो का, उसमें शुरुआत ही आपकी किससे होगी, इस वाले कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम अपना टाइप 2 वाला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम लोग टाइप 3 टाइप 4 तक जाएंगे। बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं कैलेंडर, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत इजीली हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो में कोई दिक्कत आई है, कोई ऐसा क्वेश्चन है, कोई ऐसा पॉइंट है जो नहीं समझ में आया है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको उसका सोल्यूशन हमारे नेक्स्ट वीडियो में तुरंत दिया जाएगा। और इसी तरीके की अच्छी अच्छी क्लासेस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और इंपॉर्टेंट ट्रिक्स को जानने के लिए इंस्टा पेज को फॉलो करना ना भूलें।